ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान विष्णु के चरणों में पूर्णतः समर्पित है। इस सत्र में पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, किस दिन है, इसे कैसे करना चाहिए और इसका क्या फल है और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार को है। इस दिन जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण हैं, वे एकादशी का व्रत रहेंगे और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी सहित विशेष आराधना, पूजन अर्चन वंदन करेंगे। इनका पूजन अर्चन वंदन प्रातः और संध्या पंचोपचार या षोडशोपचार से किया जाएगा। सर्वप्रथम एक दिन पूर्व ही जो भी एकादशी के व्रत करने वाले हैं, वे शुद्ध सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद एकादशी के दिन अर्थात 21 जनवरी 2024 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें। उसके बाद सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें। तत्पश्चात उन्हें फल, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें, तुलसी दल और पीला पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आरती इत्यादि करके पूजन का कार्य संपन्न करें। तत्पश्चात गौ माता की भी पूजा करें और उन्हें केला इत्यादि फल उन्हें खाने के लिए दें। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करने के बाद दीन दुखियों को, गरीबों को भी उचित सम्मान दें। उन्हें भी अन्न और गर्म कपड़े दान दें। किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण का भी पूजन अर्चन वंदन करें, उनका भी उचित सम्मान करें। उन्हें भी अन्न, द्रव्य और गर्म कपड़े दान देकर उन्हें भी सम्मानित करें। इसके बाद दिन भर भगवान विष्णु का यह एकादशी व्रत रहने के लिए भगवान विष्णु के सामने यह संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, यह मेरा व्रत निर्विघ्नतापूर्वक सिद्ध हो। इसके लिए आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार करने के बाद दिन भर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात संध्या समय भी इसी प्रकार पूजन अर्चन वंदन करें। रात्रि यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु के किसी भी नाम का भजन कीर्तन करें। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन वंदन करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण का भी, शुद्ध सात्विक ब्राह्मण का भी पूजन अर्चन वंदन करें। गौ माता का भी पूजन अर्चन वंदन करें और गरीबों को उचित सम्मान दें। उन्हें अन्न और गर्म कपड़े दान दें। ब्राह्मण को भी अन्न और गर्म कपड़े दान दें। तत्पश्चात जो भी आपको पारण करना हो उसे भगवान विष्णु को समर्पित करें। उसके बाद गौ माता को भी जो भी पारण कर रहे हैं उसमें से उन्हें भी भोजन कराएं। तत्पश्चात किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को पारण कराने के बाद, उन्हें भोजन कराने के बाद स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन करें और जो भी प्रसाद नैवेद्य आप समर्पित किए हैं भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, उसे अपने परिजनों में भी बांट दें।
ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से जिसे पुत्र नहीं है उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है, और साथ ही संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति इस एकादशी व्रत को करने से होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगरी में एक सुकेतमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी शैब्या नाम की धर्म संगत आचरण करने वाली पत्नी थी। वे अपने प्रजा को पुत्रवत मानते थे और धर्मसंगत शासन करते थे, परंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। वे इसके चलते बहुत दुखी रहते थे। उनके जो पितर थे वे भी यह सोचकर दुखी रहते थे कि इसके बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा, कौन मुझे पानी देगा। यह सोचकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे जंगल में चले गए। वहाँ एक सरोवर देखे और उस सरोवर के निकट कुछ साधुओं को विचरते हुए देखे, इधर उधर घूमते प्रभ्रमण करते हुए। उन्हें देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। वे साधु जो थे वे इन्हें देखकर प्रसन्न थे। उन लोगों ने कहा कि आपने हम लोगों का दर्शन तो कर ही लिया, आपके मन में कोई इच्छा हो तो बोलें। तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की कामना है। वे विश्वे देवा थे। वे सभी विश्वे देव संत के रूप में वहाँ आए थे उस सरोवर में स्नान करने। वह पवित्र सरोवर था और एकादशी व्रत रहना था उन लोगों को भी। उन लोगों ने कहा कि तुम आज पुत्रदा एकादशी व्रत है, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस व्रत को करो। इसके करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ऐसा उन्होंने किया। उस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रहा, भगवान विष्णु की विशेष आराधना की। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों, गौओं और दीन दुखियों को उचित दान दिया और तत्पश्चात स्वयं भगवान विष्णु को अर्पित करके पारण किए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी को एक पुत्र हुआ जो कि इनके राजकाज को भविष्य में संभाला और धर्माचरण करते हुए धर्मसंगत शासन किया। इस प्रकार इस व्रत को करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। यदि आप इस कामना से इस व्रत को करते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। साथ में आपके अंदर कोई भी मनोकामना हो उसके निमित्त यदि करते हैं तो वह मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। बस शर्त यह है कि विधि पूर्वक इस व्रत को करें और सद आचरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि।